हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवध एजुकेशन। आई होप कि आप सब लोग वेल एंड गुड होंगे एंड साथ ही में आप लोग प्रीवियस क्लासेस भी अच्छे से वॉच कर रहे होंगे और उसको इजीली अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। बात कर रहा हूँ मैं आपके कॉस्ट अकाउंटिंग 2 यूनिट नंबर 2 ऑपरेटिंग कॉस्टिंग और सर्विस कॉस्टिंग की, जिसमें हमने बहुत सारे सम्स कैलकुलेट किए हैं। बट एक और टाइप का सम मुझे मिला तो सोचा कि इस टाइप के भी सम को पहले कवर कर लेते हैं, फिर हम आपके गुजरात यूनिवर्सिटी के पेपर्स को सॉल्व करेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस क्लास को शुरू करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर यूनिट नंबर 2 ऑपरेटिंग कॉस्टिंग और सर्विस कॉस्टिंग। टाइप 1 ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस मेथड के सम ज़्यादा पूछे जाते हैं आपको। सम नंबर 6 है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ नव भारत ट्रांसपोर्ट कंपनी फाइंड आउट रेंट पर पैसेंजर किलोमीटर यानी पीकेएम फाइंड आउट करना है। गुजरात यूनिवर्सिटी SY अप्रैल 1994 में पूछा गया सम है। मतलब कि इस टाइप का सम आपको एग्जाम में देखने को रेयरली मिला है, बट इम्पोर्टेंट है। कहीं अगर आपके एग्जाम में आ गया और आपने इस टाइप के सम को कैलकुलेट नहीं किया होगा तो हो सकता है कि आप प्रॉब्लम में आ जाए, बट हम ऐसा नहीं होने देंगे। इसको फटाफट से क्या करते हैं, रीड करके सॉल्व कर देते हैं। नंबर ए, कॉस्ट प्राइस ऑफ द बस इज ₹5 लाख एंड इट्स एस्टिमेटेड लाइफ इज ₹1 लाख किलोमीटर। ये क्या बोल रहा हूँ, रुपीज नहीं, 1 लाख किलोमीटर है। नंबर बी, ड्यूरिंग द मंथ बस हैड गॉन डेली 10 trips for 10 days between two places having distance of 50 kilometers. सिंपल। नंबर सी है, डिटेल रिगार्डिंग पैसेंजर्स। अब इसी के लिए मुझे पूरा आपको सम करवाना पड़ा। एक्चुअली में यहाँ किलोमीटर्स दिया है और यहाँ पर आपको पैसेंजर दिया है, तो आपको करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है, सिंपली इनको मल्टीप्लिकेशन कर देना है। सिंपल। तो आपको क्या मिल जाएगा, पैसेंजर किलोमीटर पीकेएम मिल जाएगा। सिंपल। तो इसको पहले हम यही सॉल्व कर देते हैं। 10 × 30 करोगे तो कितना मिलेगा आपको, 3 लाख किलोमीटर मिल जाएगा। 20 × 17 करोगे तो 70 × 20 यानी 34 यानी 3,40,000 मिल जाएगा आपको। 30,000 30 × 14,000 आप करोगे तो कितना मिल जाएगा, 4,20,000। सो सिंपल। 40 × 10,000 करोगे तो ये सिंपल हिसाब आपको दिख रहा है 4 लाख। 50 × 8 करोगे तो भी आपको कितना मिलेगा, 4 लाख मिलेगा। सो सिंपल। अब इसको आपको क्या कर लेना है, टोटल कर लेना है। 3 + 3 6, 6 + 10 6 + 4 10 10 + 4 14 14 + 8 18 और ये 20 + 40 60 18,60,000। सो सिंपल। तो आपको टोटल क्या मिल गया, टोटल पीकेएम मिल गया। बस आपका यही इम्पोर्टेंट था। नंबर डी है, एक्सपेंसेस दिया है जो ड्यूरिंग द मंथ। बहुत ही अच्छी बात है, सारा एक्सपेंस ही आपको मंथली दे रखा है। बताइए कितनी आसान वाली काम, एकदम सिंपल दे रखा है। डीजल है आपका 45,000, ऑयल दे रखा है 15,800, रिपेयर्स इज गिवन 6,000, सैलरी ऑफ ड्राइवर इज गिवन 4,000 रुपीज, इंश्योरेंस इज गिवन 3,000 रुपीज, लाइसेंस फीस इज गिवन 2,200 रुपीज, टायर्स एंड ट्यूब इज गिवन 1,200 रुपीज। एंड आपसे कहा है, ये देख लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन, कॉस्ट प्रॉफिट कैलकुलेट ऑफ प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट। बताइए कितनी आसान चीज़ है कि आपको कॉस्ट पे ही प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो सम बहुत ही आसान था, बस आपको इस पॉइंट के लिए मुझे सम करवाना पड़ा कि आपको अगर ऐसी चीज़ें देते तो करना क्या होता है। एकदम आसान तरीका था, मल्टीप्लिकेशन कर देते तो आपको पैसेंजर किलोमीटर मिल जाता। बस यही सम था, बट इसके लिए पूरा सम मुझे लेकर आना पड़ा। चलिए फटाफट से सॉल्व कर देते हैं इसको। यस, आपको स्टेटमेंट बना लेना है।
स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट फुल पेज पे बना लेना है। 3 कॉलम बनानी है आपको। फर्स्ट कॉलम में आप लिखोगे पर्टिकुलर्स, सेकंड कॉलम में लिखोगे आप मंथली एक्सपेंस, और थर्ड कॉलम में लिखोगे आप व्हाट पीकेएम एक्सपेंस। और आपको सबसे पहले पीकेएम फाइंड आउट करना है, जो कि हमने स्टार्टिंग में ही कर लिया क्वेश्चन में ही। ये देख लीजिए, ये रहा आपका क्वेश्चन, यहीं पर हमने फाइंड आउट कर लीजिए, ये कर लिया। ये देखिए टोटल पीकेएम कितना है, 18,60,000। बताइए कितना आसान है, हमने यहीं पर स्कोर फाइंड आउट कर लिया। सो सिंपल। तो इसको सीधा पुट कर देंगे, 18,60,000 सिंपल। अब आपको क्या करना है, पीकेएम फाइंड आउट कर लेना है। स्टेटमेंट को 2 पार्ट में क्लासिफिकेशन कर देना है। फिक्स्ड एक्सपेंसेस 8 है, 8 से 10 लाइन, 10 लाइन आपको छोड़ देनी है और आपको लिख देना है वेरिएबल एक्सपेंसेस। सिंपल, बस इतना आपको लिख के फिर फटाफट से क्या करना है, सम को सॉल्व करना है। तो चलिए सम को रीड करते हैं और सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए, ये तो जो आपकी किस लिए दी है, कॉस्ट जो दिया है आपको 5 लाख रुपीस दिया है। एस्टिमेटेड लाइफ है 1 लाख रुपीस किलोमीटर की। और आपको क्या दे रखा है, राइट, इतनी इंफॉर्मेशन दे रखी है, बाकी तो कुछ कहा नहीं है। स्क्रैप वैल्यू नहीं दे रखा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए इसको कैलकुलेशन कर देते हैं हम। स्टार बनाकर लिखोगे आप कैलकुलेशंस। नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। अब देखिए इसकी फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। सिंपल। तो आइए, कॉस्ट कितना दे रखा है, तो ये देखिए कॉस्ट आपको दे रखा है 5 लाख रुपीस, राइट। ये देखिए कॉस्ट आपको 5 लाख रुपीस दे रखा है, तो आप लिख दोगे 5 लाख रुपीस माइनस स्क्रैप वैल्यू। पूरे सब में हमने देख लिया, स्क्रैप वैल्यू कहीं नहीं दिया है, कोई बात नहीं, तो -0 होगा, तो 0 लिख देंगे हम। नहीं दिया है तो 0, सीधी सी बात है। अब डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। अब यहाँ आपको एस्टिमेटेड लाइफ देन से आप डिवाइड करोगे तो यहाँ एक्चुअली में क्या मिलेगा, आपको किलोमीटर मिलेगा, राइट। देखिए यहाँ सम में क्या दिया है आपको, एस्टिमेटेड लाइफ तो दिया है, लेकिन ये 1 लाख किलोमीटर्स दिया है, राइट, कोई रुपीस में नहीं दिया है। तो एक्चुअली में जब आप इसको 1 लाख से डिवाइड करोगे, सिंपल मैं आपको करके बताता हूँ, 5 लाख डिवाइडेड बाय व्हाट 1 लाख, ठीक है, मिलेगा आपको जो 5 मिलेगा नहीं, किलोमीटर मिलेगा। सिंपल। तो यहाँ पर एक्चुअली आपने किस चीज़ की कैलकुलेट किया है, आपने जो यहाँ कैलकुलेट किया है ये 5 किलोमीटर कैलकुलेट किया, राइट। अब आपको किलोमीटर तो मिल चुका है, लेकिन आपको चाहिए एक्चुअली में किलोमीटर, राइट। तो वो किलोमीटर के लिए आपको क्या चाहिए, किलोमीटर भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो नंबर 2 किलोमीटर, किलोमीटर की फॉर्मूला क्या थी, तो मैंने आपको बताया था, डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय ट्रिप्स मल्टीप्लाई बाय डेज, राइट। वैसे तो मैं ये हर बार स्टार्टिंग में ही फाइंड आउट कर लेते थे, बट इस बार क्या है कि एक्चुअली में जो हमारे पास पीकेएम था वो डायरेक्ट मिल गया, तो इस केस में हमने नहीं किया था। तो डिस्टेंस कितना है, आइए सम में चेक करते हैं क्वेश्चन शीट में। ये देखिए डेली ट्रिप्स आपको 10 दिया है, नंबर ऑफ डेज 25 है, एंड हैविंग अ डिस्टेंस 50 किलोमीटर है। तो डिस्टेंस आपको 50 किलोमीटर दिया है, तो सिंपल 50 किलोमीटर मल्टीप्लाई बाय ट्रिप्स। तो ये देखिए आपको डायरेक्ट ट्रिप्स दे रखा है, राइट, डन बाय डेली ट्रिप्स 10,
और 25 डेज है। सो सिंपल। तो यहाँ पर 10 डेज 10 ट्रिप्स है एंड 25 डेज है। बताइए कितना आसान है। सो 50 इंटू 10 यानी 500, 525 करोगे। जस्ट सेकेंड। ट्रिप के लिए क्या कहा गया है, ड्यूरिंग द मंथ बस हैज डन डेली 10 ट्रिप फॉर 25 डेज बिटवीन टू प्लेस राइट, और 10 ट्रिप है तो एक आने का एक जाने का। तो देखिए ये भी मिस्टेक हो जाती है हमसे, ये 2 प्लेस है तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 10 ट्रिप है राइट, इसको आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक्चुअली में कितना होगा, ये 50 किलोमीटर मल्टीप्लाई बाय आने और जाने का, तो ये 20 ट्रिप्स हो गया एंड 25 डेज हो गया। सिंपल। अभी हम मिस्टेक कर बैठते हैं। आइए क्वेश्चन शीट में देखिए, यहाँ पर लिखा है 2 प्लेस यानी एक बार आने का और एक बार जाने का, कोई भी 2 प्लेस हो सकता है। तो टोटल कितना है 10 ट्रिप, तो 10 मल्टीप्लाई 2 करोगे। एक तरह से क्या है, ये राउंड, जो राउंड कहते हैं 2 राउंड, उसी तरह है, बस राउंड की जगह यहाँ प्लेस वर्ड कर यूज कर लिया। तो 20 ट्रिप्स हो गया। सिंपल। अब देखिए 50 इंटू 20 करोगे तो कितना मिलेगा, 1000, 1000 इंटू 25 डेज, ये कितना मिल जाएगा, 25,000 किलोमीटर। सो सिंपल। अब देखिए ये 5 लाख रुपीस है, आपने इसको 1 लाख से डिवाइड किया तो ये आपको क्या मिला, 5 किलोमीटर पर रुपीस मिला राइट, पर 5 किलोमीटर रुपीस मिला। तो अब आपको क्या करना है, सिंपली इसको मल्टीप्लिकेशन कर देना है। कैसे, देखिए ये 25,000 मिला है राइट, ये रुपीस है पर 5 किलोमीटर का, तो आप इसको ही यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हो 25,000 किलोमीटर। सो 5 इंटू 25 करोगे तो आपको ये कितना मिल जाएगा, 1,25,000 मिल जाएगा रुपीस में राइट। ये 5 किलोमीटर है पर ये पर रुपीस है राइट, 5 किलोमीटर पर 5 किलोमीटर का रुपीस है। सिंपल। तो आपको इसको 25,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये 1,25,000 डेप्रिसिएशन मिल गया। सो सिंपल। 5 किलोमीटर का ये रुपीस में है एक प्रकार से, क्यों, क्योंकि हमने रुपीस को डिवाइड किया किलोमीटर से, तो रुपीस में ही मिलेगा। सिंपल। तो इसको आपको पुट कर देना है। नंबर 1 डेप्रिसिएशन इन ब्रैकेट कैलकुलेशन नंबर 1। सिंपल। अब देखिए यहाँ जो आपको ये डेप्रिसिएशन मिला है ना, ये मंथली है। सिंपल, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन ही आपको मंथली दे रखी है, तो आप इसको डायरेक्ट आउटर में लिखोगे। सो सिंपल। तो ये एक एंट्री थी जो समझने वाली थी, बाकी कुछ भी नहीं था इसमें। सिंपल। अब आइए क्वेश्चन शीट में देखते क्या है। तो डेप्रिसिएशन के ऊपर से कैलकुलेशन हो गई, ये भी हमने कैलकुलेट कर लिया। अब एक्सपेंसेस है, बस इसको लिखना है आपको। जैसे डीजल है 45,000, सारा का सारा मंथली एक्सपेंसेस है, इसको सीधा लिख दोगे आप। डीजल आपका एक तरह से कौन सा एक्सपेंस है, ये वेरिएबल है। नंबर 2 डीजल एक्सपेंस, ये क्या है आपका, वेरिएबल है, तो डायरेक्ट लिख दोगे 45,000 रुपीज। सो सिंपल। नेक्स्ट एंट्री क्या है, ऑयल, ये भी आपका क्या वेरिएबल एक्सपेंस है, 15,800। तो नंबर 3 ऑयल 15,800। सो सिंपल। उसके बाद क्या है, ड्राइवर सैलरी है, जो कि क्या है, ये फिक्स एक्सपेंस है 6,000 रुपीज। सॉरी, रिपेयर है, रिपेयर है 6,000 रुपीज। तो रिपेयर क्या है आपका, एक प्रकार से ये वेरिएबल एक्सपेंस है, तो इसकी एंट्री नीचे आएगी। नंबर 4 रिपेयर्स 6,000 रुपीज। सो सिंपल। उसके बाद क्या है, यस, अब है सैलरी ऑफ ड्राइवर 4,000 रुपीज।
तो ये आपका फिक्स एक्सपेंस है, तो ये आपको फिक्स में लिखना है। तो नंबर 1 ड्राइवर सैलरी, सिंपल 4000 रुपीज। नेक्स्ट एंट्री क्या है आपकी, इंश्योरेंस है 3000 रुपीज, तो लिख देंगे हम नंबर 2 इंश्योरेंस 3000 रुपीज, सो सिंपल। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या है, लाइसेंस फीस 2200। अब ये फर्स्ट टाइम आया है लाइसेंस फीस, पर ये भी आपका क्या है, एक तरह से ये फिक्स कॉस्ट है आपका। तो लाइसेंस फीस ये 2200 फिक्स में आएगा, जो कि फर्स्ट एंट्री है। लाइसेंस फीस 2200, सिंपल। उसके बाद क्या है, टायर्स एंड ट्यूब 1200। तो ये देखिए टायर्स एंड ट्यूब आपका जो है ये एक प्रकार से वेरिएबल एक्सपेंस है। तो आपको क्या यहाँ लिखना होगा नंबर 5 वेरिएबल में टायर्स एंड ट्यूब्स 1200। तो बस सारी एंट्री आपने लिख ली है। बस आपको टोटल कॉस्ट 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। तो पहले तो आपको टोटल कॉस्ट चाहिए, तो यहाँ आप लिखोगे टोटल फिक्स एक्सपेंस ब्रैकेट में ए 4 + 3 + 2 5 + 9200, सो सिंपल। इसका भी टोटल कर लोगे आप, टोटल वेरिएबल एक्सपेंस, सिंपल। इसका भी टोटल कर लोगे 1,25,000 + 45,000 + 15,800 + 6,000 + 1,200। आप ये टोटल करोगे तो आपको ये टोटल कितना मिलेगा, 1,93,000। मैंने ऑलरेडी टोटल लगा रखा है। अब आपको क्या टोटल वेरिएबल एक्सपेंस मिल चुका है बी। अब आपको टोटल कॉस्ट मिल जाएगा, टोटल कॉस्ट ए + बी। तो ये देखिए 9,200 + 1,92,000 प्लस करोगे तो आपको टोटल कॉस्ट मिल जाएगा 2,02,200, सिंपल। 2,02,200 टोटल कॉस्ट आपको मिल जाएगा। प्लस करना है आपको प्रॉफिट, और देखिए प्रॉफिट बहुत ही आसानी से आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन शीट में एक बार फोकस करते हैं। ये देखिए हर बार जो आपको प्रॉफिट देखते थे ना, राइट, हर बार जो आपको प्रॉफिट कहते थे कि प्रॉफिट आपको किस पे कैलकुलेट करना है, ऑन टेकिंग पे कहते थे, राइट। लेकिन इस बार जो आपको प्रॉफिट कहा है वो किस पर कहा है, टेकिंग पे नहीं कहा है, कॉस्ट पे ही कहा है। और कॉस्ट आपकी इस बार क्या करोगे, आप कॉस्ट को 100 एज्यूम करोगे, सिंपल। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, प्रॉफिट जिस पे कहे आपको उसको 100 एज्यूम करना होता है, सिंपल। तो आइए मैं आपको यही क्वेश्चन शीट में समझाता हूं। देखिए प्रॉफिट किस पे कहा है, कॉस्ट पे कहा है, तो आप इसको 100% एज्यूम करोगे, सिंपल। और कितना परसेंट कहा है, 20% कहा है। तो ये 2,02,200 का आप 20% कैलकुलेट करोगे तो आपको ये कितना मिलेगा, सिंपल सा है 40,440। बताइए कितना आसान है। मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेता हूँ और इसको मैं रफ भी कर लेता हूँ। यस 4,40,000, सिंपल। तो हर बार आपको जो कॉस्ट कहते थे ये लोग किस पे कैलकुलेट करने को कहते थे, टेकिंग पे करते थे, राइट। तो इस बार आपका ये टेकिंग कितना हो जाएगा, 100 + 20, यानी ये 120% पे हो जाएगा, सिंपल। तो बस यही चीज आपको सीखनी थी। 2,02,200 में आप 40,440 को ऐड करोगे तो सिंपली आपको ये मिल जाएगा 2,40,640, सिंपल। बस
ये चीज़ समझने वाली थी। हर बार आप प्रॉफिट किस पे, टेकिंग पे कैलकुलेट करते थे, लेकिन इस बार आपको इस पे नहीं कहा गया है, इस बार आपको कॉस्ट पे कहा गया है। तो आप क्या करोगे, कॉस्ट को ही 100 एज्यूम करोगे और इस डायरेक्ट आप इसका 20% कैलकुलेट करोगे तो आपको मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, डिवाइड कर देना है किस चीज़ से, पीकेएम से। तो ये देखिए 9200 है, इसको आप 18,60,000 से डिवाइड करोगे तो आपको बहुत ही कम वैल्यू मिलेगी। तो आपको 3 डिजिट लिखना होगा, जैसे 0.005 मिलेगा। सो सिंपल। उसी तरह क्या करना है आपको, ये सारे फिगर को डिवाइड कर लेना है। 1,25,000 है, इसको आप 18,60,000 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 0.067 मिलेगा। 45,000 को आप 18,60,000 से डिवाइड करोगे तो ये कितना मिलेगा, 0.024। 15,800 को आप 18,60,000 से डिवाइड करोगे तो ये कितना मिलेगा, 0.008 मिलेगा। 6,000 को आप डिवाइड करोगे 18,60,000 से तो ये कितना मिलेगा, 0.003। एंड 1,200 को 18,60,000 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, 0.001। एंड 1,93,000 को आप डिवाइड करोगे 18,60,000 से तो ये कितना मिलेगा, 0.104। 2,02,200 को आप 18,60,000 से डिवाइड करोगे तो ये कितना मिलेगा, 0.109। 40,440 को आप 18,60,000 से डिवाइड करोगे तो 0.022 मिलेगा। एंड जो आपका टेकिंग मिला है, जिसको आप क्या बोल सकते हो, सेल्स भी बोल सकते हो आप इसको, टेकिंग भी बोल सकते हो आप इसको, फेयर भी बोल सकते हो, रेंट भी बोल सकते हो, जो बोलना हो। 2,40,640 है, इसको आप 18,60,000 से डिवाइड करोगे तो 0.130 मिलेगा। और दिस इज योर फाइनल आंसर। तो बहुत ही आसान कैटेगरी का सम था, बट मैंने आपको ये सम करवा दिया। किसके व्यू पॉइंट से करवाया तो देख लीजिए, ये रहा क्वेश्चन शीट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये डिस्टेंस था, ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट था आपके लिए। एंड दूसरी चीज कैलकुलेशन में थी, वो क्या था, ये देखिए, ये जो किलोमीटर था, राइट, ये थोड़ा सा डिफरेंस था। एक्चुअली में यहाँ देखिए जो कॉस्ट में दे रखा था, आपने इसको 5 लाख कॉस्ट को आपने 1 लाख लाइफ से डिवाइड किया, तो एक्चुअली में आपने रुपीस को डिवाइड किया किलोमीटर से, तो आपको ये जो मिला, ये एक तरह से 5 किलोमीटर पर रुपीस मिला। और इसको आपने 25,000 किलोमीटर से मल्टीप्लाई किया तो आपको यहाँ पर क्या मिल गया, डेप्रिसिएशन मिल गया। सिंपल। तो ये डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन एक इम्पोर्टेंट थी, जो कि अलग थी एकदम, तो ये हमने सीखा और यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट था। तो बस ये देख लीजिए, गुजरात यूनिवर्सिटी SY अप्रैल 1994 में पूछा गया सम में। अब ऐसा नहीं है कि रिसेंट टाइम में ये सम ना आया हो, राइट, रिसेंट टाइम में भी हो सकता है सम पूछे गए हो, बट मुझे ये सम सही लगा तो मैंने ये सम करवाया। आई होप कि ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ शेयर कीजिए। कोई डाउट है, कमेंट बॉक्स ऑन है, आप अपने डाउट को पूछ सकते हो, मैं सभी कमेंट के आंसर करता रहता हूँ। नेक्स्ट क्लास से हम आपके गुजरात यूनिवर्सिटी के जो पेपर्स है उसको सॉल्व करेंगे। सो वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय।